कथित गौरक्षा के नाम पर देश भर में हो रही दलितों और मुसलमानों की हत्या पर आखिरकार पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी ने यही बात कहने में इतनी देरी क्यों कर दी। सवाल तो ये भी है कि पीएम मोदी की भावुक अपील और कड़े तेवर समय से पहले आते तो शायद उन लोगों की जान बच जाती जो बॉम्ब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी की भावुक अपील के बाद देश भर में कथित गौरक्षा के नाम पर हत्याएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि मोदी इससे पहले भी इस तरह की अपील कर चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। साबरमती आश्रम की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी गुजरात पहुंचे थे। देश भर में मॉब लिंचिंग को लेकर हो रही हत्याओं पर पीएम मोदी ने कहा कि क्या किसी इंसान को मार देना गौरक्षा है क्या। साथ ही मोदी ने कहा कि देश को अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि हमारे मूलभूत संस्कार है किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पीएम मोदी ने इससे पहले भी कई बार भावुक अपील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देश में ऐसी वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। आइए जानते हैं कि मोदी इससे पहले कब कब भावुक हुए थे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 13 नवंबर को गोवा में भाषण देते हुए मोदी भावुक हो गए थे। मोदी ने कहा था कि मैंने घर परिवार सब देश के लिए छोड़ दिया है। यह बोलते हुए मोदी भावुक हो गए थे। नोटबंदी से लोगों की हो रही परेशानियों को अपना दर्द बताना चाहते थे पीएम मोदी, फिर भी 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जनवरी 2016 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान छात्र रोहित वेमुला की मौत का जिक्र करते हुए भी मोदी भावुक हो गए थे। मोदी ने कहा था कि एक मां ने अपना बेटा खोया है, वो उनका दर्द समझते हैं। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना ही चाहते हो तो मुझे मारो। लेकिन इसके बाद भी दलितों पर हमले नहीं रुके। सितंबर 2015 में अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी फेसबुक हेडक्वार्टर में मार्क जकरबर्ग के सवालों के जवाब दे रहे थे, तब अपनी मां से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए भी मोदी भावुक हो गए थे। मोदी ने इस दौरान अपनी मां के संघर्ष के बारे में बताया था। मई 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में लालकृष्ण आडवाणी का बयान का जिक्र करते हुए भावुक हुए थे। मोदी ने उस समय कहा था कि आडवाणी जी कृपा शब्द का प्रयोग न करें, मां की सेवा कभी कृपा नहीं होती है। मेरे लिए भाजपा मां के समान है। यानी एक ही मन से मोदी ने आडवाणी को जवाब भी दे दिया और मीडिया की हेडलाइन भी बन गए। मई 2014 में पीएम बनने से पहले मोदी के लिए गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र रखा गया था। इससे मोदी ने विदाई भाषण में विपक्ष की भी तारीफ की थी। जब विपक्ष के नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे तब मोदी भाषण देते भावुक हो गए थे। देश में अखलाक से लेकर जुनैद तक की घटना बताती है कि दलित और मुस्लिम समुदाय डर के साए में जी रहे हैं। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हो या फिर बीफ के शक में दूसरे मुसलमानों की पीट कर हत्या के साथ गाय ले जा रहे पहलू खान की हत्या, ये सब साल 2014 के बाद हुआ है। लेकिन मोदी के लाख आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।